हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल शो व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस भाई और आज आपका बिजनेस भाई एक बहुत ही बड़े बिजनेस की एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान बहुत आसान शब्दों में आपको देने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा फूड ट्रक भी था, मेरा फूड स्टॉल भी था, छोटा सा ठेला जिसको कहते हैं। तो देखो, मैं यहां पर बैठकर आपसे जो भी बातें करता हूं वो ऐसी बातें नहीं होती जिनको मैंने खुद से ग्राउंडेड होकर काम ना किया है और मैं हवा में बातें करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फूड स्टॉल था, मेरा फूड ट्रक था, मेरा खुद का रेस्टोरेंट था और इसलिए ही मैं आपको फूड बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें बताता हूं वो ग्राउंडली प्रूवन होती हैं। आप अगर जब भी कोई धंधा शुरू करने जाते हो तो आपको ये रियलाइज होता होगा कि हाँ यार, जो राहुल भाई ने चीज़ें बताई थी वो एग्जैक्टली सही है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, जो गलतियां मैंने करी थी, वही गलतियां, वही जो सुधार थे मेरे बिजनेस के, वो मैं आपको बताता हूं, जिससे काफ़ी सारे लोगों का भला ऑलरेडी हो चुका है। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाने वाला हूं कि बिजनेस शुरू करना अगर आप चाहते हो, कोई भी फूड बिजनेस, तो पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए। और जो मेजर कंसर्न होता है बहुत सारे लोगों का कि भैया फूड स्टॉल खोलें या वो फूड ट्रक खोलें, क्योंकि देखो फूड ट्रक का ट्रेंड है और फूड ट्रक खोलने के बाद लोगों को लगता है कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मुझे ज़्यादा शर्म नहीं आएगी और मैं आराम के साथ में फूड ट्रक को कहीं भी ले जा सकता हूं और मैं अपना फूड ट्रक का बिजनेस कर पाऊंगा। और मेरा फूड बिजनेस में ज़्यादा दिक्कत ये नहीं आएगी क्योंकि मेरे को सामान इधर उधर रखना है, अपना सारा सामान अरेंज रहेगा, सारी इक्विपमेंट्स लगे रहेंगे, बस फूड ट्रक को ले जाऊंगा किसी भी लोकेशन पर और अपना काम शुरू कर दूंगा। और फूड कार्ट में क्या होता है, कई बार फूड कार्ट लोगों को जिस लोकेशन पर लगाते हैं वहां से उनको वो अपने घर तक लाना पड़ता है रात में या दिन में, फिर उसको दोबारा लेकर जाना पड़ता है। या कई बार फूड स्टॉल अगर आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिक्स है, वहीं पर आप छोड़कर आते हैं, तो किसी साधन से आपको सामान लेकर जाना पड़ता है फूड स्टॉल में, सारा जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम होता है, ये सब बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका जब पहले दिमाग में आता है कि आपको फूड बिजनेस करना है तो पहले आपको क्या सोचना है, क्या समझना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि फूड कार्ट खोलना है या फूड ट्रक। सो फटाफट चलते हैं, वीडियो के अंदर सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। और मेरा भाई होने के नाते मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में अगर आपको कोई बिजनेस करना है और वो फूड से रिलेटेड होने वाला है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल होने वाला है। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और हम बात करें कि फूड बिजनेस में आपको ठेला खोलना है या फूड ट्रक खोलना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, बिजनेस कौन सा करना है ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। मतलब कौन सा इन द सेंस, आपके बिजनेस का मेन्यू क्या होना है। जब भी हमारे दिमाग में बिजनेस आता है फूड बिजनेस, तो उससे पहले हमारा मेन्यू डिसाइड होना चाहिए, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप कार्ट में शुरू कर सकते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको फूड ट्रक ही चाहिए होगा, वो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। बट सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और फूड बिजनेस करना चाहते हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेल्फ स्टडी और सेल्फ होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि आपको अपना मेन्यू डिजाइन कर लेना है। भाई, आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास नहीं जाना है, आपको पेपर पे लिखना है कि आप क्या क्या चीजें बेचने वाले हो। एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, जितनी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि भैया अगर मैं फूड बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं 20 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट के साथ में शुरू करूंगा। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम जितने ज्यादा प्रोडक्ट रखेंगे उतनी ज्यादा अच्छी सेलिंग हमें मिलेगी, प्रॉफिट हमें मिलेगा। मैं चंडीगढ़ में एक सरदार जी हैं, उनको जानता हूं। उनका इतना अच्छा बिजनेस है कि वो सिर्फ स्प्रिंग रोल बेचते हैं। 5 से 6 तरीके के स्प्रिंग रोल उनके पास हैं और सिर्फ स्प्रिंग रोल, कोई और वैरायटी नहीं, कोई मोमोज नहीं, कोई चिली गार्लिक नूडल नहीं, कोई हनी चिली पोटैटो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग रोल्स। मशरूम स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल, पनीर स्प्रिंग रोल, चीज एंड कॉर्न स्प्रिंग रोल और उनका स्पेशल पंजाबी स्प्रिंग रोल। मतलब अलग अलग वैरायटी, 5 तरीके के स्प्रिंग रोल हैं। और भीड़ इतनी होती है कि मतलब वो स्टॉल लगा भी नहीं पाते हैं और लोग वहां पर खड़े होते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, अब जरा आराम से इसको समझना, जो मैं समझाना चाहता हूं आपको बहुत आगे लाभ मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको मेन्यू सेट करना है। मेन्यू इसलिए सेट करना है क्योंकि ये जो मैंने स्प्रिंग रोल वाला काम बताया ना, इसको आप ना तो ठेला ना तो फूड ट्रक, आप इसको 2x2 के टेबल पे भी शुरू कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे धंधे हैं जिनको आप 2x2 के टेबल पे शुरू कर सकते हैं। मोमोज के बिजनेस में ना तो ठेले की जरूरत है ना फूड ट्रक की जरूरत है। इनिशियली मान लिया आपके पास 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हैं, इसमें ही आपको शुरू करना है, तो ठेला बनवाओगे। देखो, लोग आपको बोलेंगे ठेला 15,000 में बन जाएगा, 16,000 में नहीं बनेगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल, क्योंकि बन जाएगा तो वो लोहे का, टीन का और वो बहुत ही पतले स्टील का जो आप बनाओगे ना ठेला, वो देखने में इतना गंदा होगा कि कोई आपके पास विजिट नहीं करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड यही चीज फूड में भी होती है कि जब आप किसी को फूड सर्व कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठेले का लुक वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप फर्स्टली उसको सर्व कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की, फूड की, जो आप किस तरीके से सर्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखो, 40-50 हज़ार रुपए का ठेला बनवाओगे, फिर उसमें कुछ इक्विपमेंट करोगे, रखोगे, तो उसमें आपका खर्चा होगा। अगर आपने कोई बिजनेस करना है फूड का और आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना कोई भी, तो जितना कम से आप शुरू कर सकते हो करो।
क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर आप मतलब यूट्यूब से आपने एजुकेशन ले रखी है, ऑनलाइन रिसर्च करके एजुकेशन ले रखी है, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऑनलाइन ली गई नॉलेज फिजिकली जब आप करते हैं कोई काम तो उससे बहुत अलग होती है। यहां पर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूं वो सुनने में आपको बड़ी आसान लग रही होगी, बट जब ग्राउंड पे आप उसको शुरू करेंगे तो आपको अलग तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका मिलेगा। जब हम ठेला लगाते हैं, देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार एक ठेला ही तो खरीदना है और लोकेशन पे लगाना है, जाके मैंने मेन्यू बनाना है और सेल करना है। ऐसा नहीं होता, उसमें बीच में इन बिटवीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोगों को लोकल्स तंग करते हैं, कुछ लोगों को जो नगर निगम वाले होते हैं वो परेशान करते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है लोकल पुलिस कई बार परेशान कर दे, कुछ लोगों को और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं इनके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि बेसिकली क्या दिक्कतें आती है और उनको कैसे रिजॉल्व करना है। एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है फूड बिजनेस की, भाई शेफ नहीं मिल रहा, तो वो सब भी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया मेकिंग और सेलिंग, तो अगर आपने भैया मोमोज का बिजनेस करना है, मेकिंग सारी घर पे कर लो, सारी मेकिंग घर पे कर लो। आपने छोटे छोटे जो बॉक्सेस आते हैं उन बॉक्सेस में प्लास्टिक में रखा और आपने जाकर 2x2 का टेबल लगाया, मोमोज रखे, एक स्टीमर रखा, छोटा सा गैस चूल्हा रखा और आपके स्टीमर में वो चल रहा है और आपका काम चल रहा है। सिर्फ स्टीम मोमोज रख लो एक साथ में। अगर आप चूल्हे में कढ़ाई रखना चाहते हो तो फ्राइड भी कर सकते हो उनको, चल गया आपका काम। कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? 2x2 का टेबल 1000-1200 रुपए का टेबल है आपका। एक छोटी सी भट्टी और गैस आपका 500-600 रुपए में यह आ जाएगा छोटा वाला, और 1500-1600 2000 मैक्सिमम 3000 रुपए में आपका धंधा शुरू हो जाएगा रॉ मटेरियल मिला के। तो अगर नहीं भी चला पाए ना आप तो आपको नुकसान नहीं होगा, बट ये धंधा 3000-4000 का जो आप शुरू करोगे ये आपको लर्निंग्स बहुत सारी दे देगा। सेम अगर आप स्प्रिंग रोल रखना चाहते हो तो आपने देखना है कि भाई हम मेकिंग में क्या क्या कर सकता हूं। पूरा स्प्रिंग रोल आपने बनाकर रख लिया, आप बस आपने 2x2 का टेबल लगाया, एक चूल्हा लगाया, एक कढ़ाई रखी, तेल डाला और स्प्रिंग रोल बस फ्राई कर रहे हो, कट कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। तो यहाँ पर मेकिंग घर पर हो रही है, सेलिंग शॉप पर हो रही है, तो शॉप को बहुत बड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर पे स्पेस होना चाहिए जहां पर ये मेकिंग हो रही है प्रोडक्ट, और शॉप के लिए आप छोटा सा टेबल लगाकर शुरू कर सकते हो। एक बहुत बड़ी प्रो टिप यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। जिन लोगों की मेंटेलिटी होती है ना कि भाई अगर मैं फूड बिजनेस करूंगा तो मैं बहुत अच्छा इन्वेस्ट करके बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में जाऊंगा, कुछ अलग सा बनाऊंगा, इंटीरियर एक्सटीरियर ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखते ही रह जाए। तो अगर आपको फूड बिजनेस की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मामला भी ड्रॉप कर देना। ये थिंकिंग आपकी रॉन्ग है, यहाँ पर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जाते हो, कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो उसमें पैसा लगता है। और पैसा लगाने के बाद अगर आपको धंधा चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो लगाया हुआ पैसा बर्बाद होगा फॉर श्योर। बहुत सारे फूड बिजनेस इंडिया में शुरू होते हैं और अपने इनिशियल स्टेज में 6 से साल के बीच में ही बंद भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास में कोई ठेला खुला, कोई नया फूड ट्रक आकर खड़ा हुआ और 6 महीने साल भर में बंद हो गया। लोग पूछते हैं कि मैं भैया नहीं चला उनका धंधा। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, आपने खुद देखे होंगे, आप अपने आप से याद करना आपकी सिटी में जो एक टेबल लगाकर धंधा करते थे, फिर उन्होंने ठेला लिया, फिर उन्होंने फूड ट्रक लिया और आज अपने रेस्टोरेंट है। ऐसे भी लोग हैं। मैं बिल्कुल भी आप यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि आप फूड बिजनेस करते हो नहीं चला पाओगे, बंद ही होगा। दोनों कॉन्सेप्ट हैं। तो जिनका बंद होता है उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो पैसा तो लगा देते हैं लेकिन धंधा चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो पहले आपको धंधा चलाने का एक्सपीरियंस ले लेना है, कम से शुरू कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है, मार्केट को समझ लेना है, लोगों को समझ लेना है, अपने प्रोडक्ट को समझ लेना है, मेकिंग को समझ लेना है प्रोडक्ट के। और उसके बाद जब आपको दिख गया कि हाँ भाई मैं 5 तरीके के स्प्रिंग रोल रखता हूँ, बहुत अच्छी सेल आती है, अब मैं साथ में मोमोज और चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो, गार्लिक नूडल्स, चिली गार्लिक नूडल्स ये सब रखना चाहता हूँ, मुझे स्पेस की कमी आएगी, तो चलो आप फूड ट्रक बना लेते हैं। तो ये समझ में आता है। देखो छोटे से शुरू करके धंधे को बड़ा करना आसान होता है, लेकिन बड़े से धंधे को और बड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान से समझना, ये बिजनेस की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े कोर्सेज में बताते हैं लोग, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और मैं अपने छोटे भाई के कोई भी पैसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। मेरे वीडियो मेकिंग का मकसद ही यही है। और मैंने अपना चैनल भी लॉकडाउन में शुरू किया था। जब मैं न्यूज़ देखता था टीवी बैठ के, तो लोगों को मैं देखता था परेशान हो रहे हैं, लोग बिहार वापस जा रहे हैं, जो बिहार के लोग दिल्ली वगैरह में जॉब करते हैं, अपने अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत करते हैं, और वो वापस परेशान होकर, निराश होकर, हताश होकर घर जा रहे हैं क्योंकि कईयों को नौकरियों से निकाल दिया, बहुत सारे लोग जो IT कंपनीज में थे उनको जॉब से निकाल दिया, तो लोग परेशान हो गए। तो मैंने बोला यार कोई ऐसा काम लोगों को बताया जाए, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, मेरे को अच्छा प्रॉफिट आता है, तो क्यों ना बताऊँ। तो मैंने फूड बिजनेसेस की वीडियोज़ बनाना शुरू करी, लोगों ने आपने बहुत प्यार दिया और आपके प्यार की वजह से मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो मेरा कोई मेन मकसद यहाँ पर पैसा कमाना था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे के बहुत सारे सोर्सेज हैं। और मैं आपको भी कहता हूँ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करने हैं। एक ठेला आपने चलाया, दूसरा ऑप्शन ढूंढो कि मैं क्या कर सकता हूँ पैसा कमाने के लिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो उसके अलावा जो टाइम आपके पास बचता है, बजाय उसको रील्स को स्क्रॉल करने के, आप उसको अपने जो आपका टाइम बेकार जा रहा है उसको आप फ्रूटफुल बना सकते हो कुछ ना कुछ करके। और मैं ये नहीं कहता कि आप बस
पैसा लगाकर बिजनेस ही खोल लो, आप कुछ ना कुछ सीख भी सकते हो, अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कोई भी काम एकदम से शुरू नहीं हो जाता। आपके पास फ्री टाइम बच रहा है, आप 2 घंटे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव देखो कि आप कैसे कौन सा बिजनेस कर सकते हो, क्या ड्रॉबैक होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसकी रिसर्च करते रहो, आपका दिमाग खुलने लगेगा। तो ये करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ 2 घंटे का टाइम बच रहा है आपने कोई धंधा खोल लिया, पहले सीखो। तो यहां पर सिर्फ एक छोटी सी बात कि अगर आपको फूड बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो शुरुआत हमें छोटे से करनी है। ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग। मैं हमेशा कहता हूं बड़ा सोचो बट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। सोचो बड़ा, शुरुआत छोटे से करो और उस छोटे को बड़ा बनाओ, देखो मजा बहुत आएगा। लेकिन जो लोग बड़ा सोचते हैं और बड़ा ही करने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे मेरे पास डीएम करते हैं कि भैया मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना उस स्टेज पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास लोन चढ़ा होता है, कर्जा होता है, किस्तें देनी होती हैं, और वो उसमें परेशान हो रहे होते हैं। और फिर जब अपने हाथ से बनाया हुआ साम्राज्य उसकी जब नीलामी होती है तो बहुत दुख होता है ना। तो इसलिए कोशिश करो, जितना है उतने में शुरू करो और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। फिलहाल कुछ एक जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात कर लेता हूं। अब तक की वीडियो में आपने सिर्फ इतना समझा कि फूड बिजनेस करने के लिए आपको क्या, किस में शुरू करना है ये मैटर नहीं करता, क्या शुरू करना है और उसकी मेकिंग और सेलिंग कैसे होने वाली है वो डिसाइड कर लोगे। आपको लोकेशन पता चल जाएगी, आपको कौन सी लोकेशन में कैसे शुरू करना है। आप 2x2 के टेबल से भी कर सकते हो, बशर्ते आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बस उस पर फोकस करो। जब आपने 2x2 के टेबल पे एक बार चला लिया, आपने कस्टमर हैंडल कर लिया, आपको सेल मिलने लग गई, तो फिर जो कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद जब आप अपना ठेला या फूड ट्रक खोलोगे ना, आपको ऐसा मजा आएगा और ऐसी सेल मिलेगी कि आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जड़ से धंधे को देखा है, आपने बच्चे की तरह पाल के इसको बड़ा किया है, तो बर्बाद नहीं होगे। लेकिन जो लोग सीधा बड़ा खोलते हैं ना, उनमें चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं। बट हाँ, अगर आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, फूड बिजनेस में आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो फिर आप चला सकते हो। फिर आप फूड ट्रक खोलो, चाहे आप सीधा कैफे खोलो या रेस्टोरेंट खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं। देखो, जब मेरा फूड ट्रक था, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, बट यहां पर मैं छोटे से ब्रीफ में आपको बताता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भैया शेफ नहीं मिल पाता है। तो शेफ ना मिलने के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा इस तरीके का बिजनेस है और मुझे शेफ्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो कंपनी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है और जैसे जैसे उनके पास शेफ होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट वो शेफ थोड़े से हाई सैलरी लेने वाले होते हैं, क्योंकि वो किसी प्रोफेशनली उन्होंने कहीं ना कहीं पर काम किया होता है, स्किल्ड होते हैं, तो वो फिर पैसा भी अपना ठीक ठाक मांगते हैं। दूसरा क्या होता है, जो आपकी सिटी में रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है, उनका जब शेफ की छुट्टी होती है, आप उनसे मिलो। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, ये प्रूवन है और ये ग्राउंडेड रहकर मैंने खुद किया था। जब मेरे को अपने फूड स्टॉल के लिए शेफ चाहिए था, तो मैं एक पंजाब में बहुत अच्छा दुआबा चिकन ऐसे करके कुछ रेस्टोरेंट था, मुझे याद नहीं, आज से 10-12 साल पहले की बात है, इस तरीके कुछ नाम था, तो वो बहुत चलता था। उनके जो शेफ थे, 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास उनका रेस्टोरेंट होता था। 1 बजे के पास वो सारा रेस्टोरेंट बढ़ाने के बाद शेफ और उनके सारे कारीगर वगैरह बाहर निकलते थे। मैं रात के 1 बजे क्या 12:30 बजे जाकर अपनी गाड़ी लगाकर वहाँ पर बैठ गया था। जब वो लोग निकले, मैंने उनसे बात करी। बात करने का एक तरीका होता है कि भैया मैं अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, भाई आप उन्हें रेस्टोरेंट ही बताओ। बाद में उनको बोलो भाई रेस्टोरेंट का भी बजट थोड़ा सा हिल गया है, अभी हम छोटा सा ठेले से शुरू करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं, उसको आप सैलरी दे रहे हो, आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ही मैंने उनसे बात करी। उसने बोला भैया हमारा तो काम बहुत बढ़िया है, हमारी सैलरी भी ठीक से आती है, हम इस रेस्टोरेंट से खुश हैं, लेकिन हमारा एक दोस्त है वो खाली है। उसने अपने दोस्त का नंबर दे दिया। देखो, जो डॉक्टर होता है उसके डॉक्टर फ्रेंड्स होते हैं, जो इंजीनियर होता है उसके इंजीनियर फ्रेंड सर्कल होगा। आप भी देख लेना, आप जिस कैटेगरी का काम करते हैं उस कैटेगरी के दोस्त आपके होंगे। तो जो शेफ है उनके शेफ दोस्त होते हैं। उसने कुछ शेफ का नंबर मेरे को दिया, उनसे मैंने बात करी और वो मेरे पास काम करने आ गए। सिंपल। और दूसरी चीज, जब आपका शेफ है तब भी आप और शेफ ढूंढते रहो। हम लोग पता है क्या करते हैं, जब हमारे पास काम चल रहा है, आज मेरे पास शेफ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं ढूंढूंगा। जैसे ही शेफ मेरे को गोली दे देगा कि भैया मैं कल से नहीं आऊंगा, फिर हम शेफ ढूंढ लगते हैं, फिर हमें मिलता नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पता है क्या करती हैं, ये लेबर स्टॉकआउट कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास एक रेज्यूम फाइल होती है बहुत बड़ी। जैसे ही वो कोई भी जॉब वैकेंसी निकालते हैं, तो सबके रेज्यूम लेते हैं और वो अपनी रेज्यूम फाइल में लगा लेते हैं। जितनों को इंटरव्यू लिया उनके रेज्यूम में लिख देते हैं कि रिजेक्टेड या सिलेक्टेड या रिजेक्टेड या सिलेक्टेड या वैकेंट या कुछ भी वो लिख लेंगे। और जैसी कोई स्टाफ उनका छोड़ के क्या, रेज्यूम फाइल निकाली, दूसरे बंदे देखे और रख लिया। अब आप बोलोगे भैया हम ठेले के बिजनेस में क्या कर सकते हैं? आपका ठेला चल रहा है, कुक आपके पास है, काम भी बढ़िया चल रहा है, आप अपने ठेले के बाद लिख लो काम करने के लिए कारीगर की आवश्यकता है। सिंपल। मैं इतना सिंपल करके आपको इसलिए बताता हूँ, सीधा लिखो काम करने के लिए कारीगर की आवश्यकता है। जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिखो। लोग आकर पूछेंगे भैया काम करने के लिए कारीगर चाहिए? हाँ भैया चाहिए। आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। आपका शेफ पूछेगा भैया मेरे को निकाल रहे हो क्या? अरे नहीं यार, जब ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो तेरे साथ में हेल्प के लिए किसी को लूँगा, उसको यही बताना है। वो भी खुश होगा, मेहनत से काम करेगा।
आपने उसका नंबर लेके रखते गए आपने सारी चीज़ें नोट कर रहे हो, आपके पास 10-12 लोग पूछ गए, वो नंबर है। जिस दिन ये शेफ़ छोड़ के जाएगा, आपने 10 को फ़ोन मिलाया, आपके पास एक ना एक आ जाएगा, है ना। लेकिन जिस दिन आपका शेफ़ छोड़ के जाएगा, उस दिन आप कुक ढूंढने लगोगे, 10 दिन तक तो आपका रेस्टोरेंट या कैफ़े या फूड ट्रक या फूड कार्ट बंद ही रहने वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो शेफ़ की समस्या आपकी रिजॉल्व तब होगी जब आप अपना दिमाग खुद से लगाओगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, भैया क्या पुलिस तंग करती है, क्या नगर निगम वाले तंग करते हैं, तो आप ऐसा काम ही मत करो। सबसे पहले तो आप जो भी रोड है, रोड को ब्लॉक मत करो अपना कार्ड लगाकर। एक सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह फैलने लगते हैं, हाथ पैर फैला देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपने एक कार्ड लगाया, लोग क्या करेंगे, कार्ड के बाहर तंदूर लगा लेंगे, तंदूर के आगे टेबल लगा देंगे, टेबल के उधर उस तरफ स्पीकर लगा देंगे, फिर एक बड़ा छाता लगा देंगे, मतलब पूरा वॉकिंग एरिया जो भी पब्लिक को चलने का एरिया था वो बंद कर देंगे। तो लोग कंप्लेंट ही करेंगे ना। आपको अपने एरिया को, अपने कार्ट के एरिया को साफ सुथरा रखना है और श्रिंक करके रखना है। श्रिंक करके रखना है, जितना कम से कम में आप रख सकते हो, है ना। एम आपका बढ़ाना चाहिए कि ठेले के बाद मैं जाऊंगा सीधा अपने रेस्टोरेंट या कैफे ही खोलूंगा, बस यहां पर मुझे अपने आप को प्रूव करना है। यार हर एक छोटे से काम को एग्जाम की तरह लेना है। हाँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे घर वालों को प्रूव करना है, यस आई कैन डू समथिंग, तो उसके बाद आपको ठेला लगाना है। आप अगर ये अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जा रहे हो ना कि हाँ मेरे को मजा आता है, फूड बिजनेस देखने में मजा आता है तो मैं कर भी लूंगा, ऐसा नहीं होता। देखने में और करने में बहुत फर्क होता है। इसलिए बोल रहा हूं कि अपने आप को प्रूव करो पहले ठेले में, खुद को बताओ, अपनी आत्मा को बताओ कि हाँ मैं कितना काबिल हूं और मैं कर सकता हूं। फिर देखो आपकी आत्मा और आपका दिमाग कैसे मिलकर काम करेगा और आपको एक बड़ा धंधा करने पर मजबूर कर देगा। तो ये आपने काम कर लिया। और नगर निगम वाले, पुलिस वाले नहीं तंग करते जब आप बहुत मेहनत से दिल लगाकर काम करते हो। और जितना भी काम करते हो, जितनी भी दिन आपने ठेला लगाया, पैसे जोड़े, उसके लिए तैयारी करो अपने अगले के लिए, है ना। शौक बाद में किए जाते हैं, इनिशियल स्टेज में शौक नहीं किए जाते। तो पैसे को रखना है। और उसके बाद नगर निगम से आपको एक पर्ची कटवानी होती है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, है ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाओ, उनसे परमिशन स्लिप लो। और पुलिस की बात करें तो देखो, आप लोगों के अंदर पता नहीं किस तरीके की मेंटालिटी है। जब मैंने फूड ट्रक खोला था, मेरे को किसी पुलिस वाले ने तंग नहीं किया, पंजाब में बता रहा हूँ, है ना। बट मेरा क्या था, मेरा किसी की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे था। तो ठेला लगाने के लिए भी एक लोकेशन होती है। मैंने किसी के पर्सनल प्लॉट में मैं लगाता था, जहाँ पर पुलिस को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रोड के बहुत अंदर था, तो कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये चीज़ समझो। और अगर फूड ट्रक खोलने वाले हो तो ट्रक में कुछ चीज़ें होती है। जब आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट किसी बिजनेस में, तो ट्रक खोलने का फायदा नहीं, क्योंकि फिर वो मूवेबल वाला जो आप सोचते हो ना कि ट्रक को मैं कहीं भी ले जाऊंगा और धंधा करूंगा, वो नहीं हो सकता। जैसे आइसक्रीम मशीन आपने लगा ली, वो अगर बिजली से चलने वाली है तो आप हर जगह नहीं ले जा सकते, है ना। अगर आप आइसक्रीम लगाना चाहते हो मशीन, तो फिर आप इन्वर्टर बेस्ड वाली लो, जो मशीन आपकी इन्वर्टर से चल जाए, बैटरी से चल जाए, तब आपका समझ में आता है। तो इन चीज़ों का कुछ आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मेन्यू और उसके बाद मेकिंग और सेलिंग किस तरीके से होने वाली है। इन चीज़ों का आपने अगर ध्यान रख लिया तो आप आराम से कोई भी धंधा बड़े आसानी से कर पाओगे। एंड सबसे पहले सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अपने अंदर। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे को बिजनेस तो करना है, जब भी कोई बिजनेस की बात करेंगे तो बोलते हैं नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जब तक आप सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। यार आप अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाओगे कि मैं धंधा कर पाऊंगा, जब आप खुद को ही नहीं समझा पा रहे। और ना इसको एक्सेप्ट किया करो कि मैं किस लेवल का हूं और मुझे किस लेवल का धंधा करना है। और एक चीज बता रहा हूं, जब आपको छोटा धंधा करना होता है तो भूल जाना कि आप कितने हाईली एजुकेटेड हो। आपको बिल्कुल न्यूट्रल से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन जो आपके आसपास सिटी में धंधा लगाते हैं वो 12वीं पास भी नहीं है, वो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन धंधे का एक्सपीरियंस उनको 20 साल का है ना। वो 12 साल की उम्र से किसी कारीगर के साथ में हेल्पर का काम कर रहे हैं, तो वो आपसे बेटर कर पाएंगे उसको। आप नॉलेजेबल हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन ये नॉलेज आपकी काम क्या करेगी, आपकी ये चीज़ जो लर्निंग है ना, वो 2 साल के बजाय में 2 महीने में आपको आ जाएगी, क्योंकि आप एजुकेटेड हो। तो अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करो। और धंधा करना है तो आज से ही उसके लिए प्लान करो। आज की इस वीडियो में आपका सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क इतना है कि अपना मेन्यू डिसाइड करो। और मेन्यू डिसाइड करने के बाद सेकंड स्टेप प्रोसेस करो कि भैया इसकी मेकिंग और सेलिंग किस तरीके से होने वाली है। और आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आपको फूड ट्रक में खोलना है या फूड कार्ट लगाना है या 2x2 के टेबल से आप शुरू करने वाले हो। और मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, बड़ा सोचो, शुरुआत छोटे से करो। बस मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना जाए और आपकी जो मेहनत की पैसे है वो बर्बाद जाकर आपको लोगों को ताने ना मिले। क्योंकि फिर बहुत होता है, मुश्किल आती है यार। जब आपने एक बार धंधा किया, आप नहीं चला पाए, तो घर वाले भी बोलने लगते हैं कि तुझसे तो एक काम खोल के तूने दिया था, वो भी नहीं कर पाया। तो इसलिए छोटे से करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि 3-4 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस मेरी मेहनत को सफल करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।